नमस्कार फ्रेंड्स। ये चार्ट है सिग्निटी कैपिटल का। इसका ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली का चार्ट है। ये मंथली बेसिस पर यदि हम इसके इंडिकेटर देखते हैं तो आरएसआई अभी डाउन टिक है, एमएसीडी ओवरबोट जोन में डाउन टिक है, नेगेटिव क्रॉसओवर भी किया है उसने, स्टोकेस्टिक भी डाउन टिक है और अपर साइड है बुल, स्ट्रेंथ डाउन है। तो इंडिकेटर सारे इसके डाउन हैं अभी, क्योंकि काफ़ी समय से गिरावट चल रही, करेक्टिव वेव में काम कर रहा है स्टॉक, इसलिए सारे इंडिकेटर पर एक चीज़ बहुत, क्योंकि ये इसकी फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव की गिरावट है। इसकी डाउ थ्योरी काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी डाउ थ्योरी है इसकी। पर यदि हम इसमें देखने जाते हैं कि इसमें वेव का नेचर कैसा है, तो कंटिन्यूस आप देखिए हर मोमेंट पे एक हायर हाई बन रहा है। तो मुझे तो ये वेव, ये एलडीटी दिख रहा है और एलडीटी में 9 वेव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरह का एलडीटी है। अब थर्ड वेव इसमें काफ़ी एक्सटेंडेड थी, तो फिफ्थ वेव के ट्रंकेटेड होने के चांसेस है, यानी ट्रंकेशन होगा, या तो इक्वल हाई बनाएगा या फिर इस लेवल के साथ ही हाई बना के छोड़ देगा। पिछला जो 1838 रुपये का था वो डिपेंड करेगा, 1838 वॉचफुल रहेगा, फिर वो टूटेगा तो फिर इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हाई नेक्स्ट सपोर्ट होगा उसका जो पिछला हाई था 1950 रुपये का। पर उन लेवल पे वॉचफुल रहना पड़ेगा, वो तोड़ेगा तो ही आगे के ट्रेड के लिए उसमें प्ले करना चाहिए। तो 1900 फिर 1838 टूटेगा तो 1950 आएगा, फिर 1950 यदि तोड़ता है तो फिर हम इसमें 1.6 का सिनेरियो रख सकते, पर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। पहले तो हमें इसके करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब करेक्शन यहाँ ख़त्म हो गया क्या, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि फोर्थ वेव के साथ इसने ऑलरेडी तो डाइवर्जेंस तो दिखाई दे रहे हैं, पर डाइवर्जेंस तो इसमें 50 EMA तक आने तक भी दिखाई देंगे, यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी ये लोअर लो रहेगा, ये हायर लो रहेगा। और इसके जो पिछला हाई था 1056 रुपये, इस कैंडल का लो है 1033 रुपये, तो 1033 रुपये 25 पैसे, तो 1033 रुपये तक भी गिरने की पॉसिबिलिटी है। और यदि लोअर लो बना के भी डाइवर्जेंस दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पर जो वेव 2 का इसका नेचर था, वो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, तो इसमें ABC करेक्शन होने के चांसेस है, तो AB और C ऐसा करेक्शन हो सकता है। पर अभी इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते कि सारे सिनेरियो चेंज होगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाने पर पता चलेगा। पर फिर भी इसमें 1838 रुपये के चांसेस है, वो टूटता है तो 1900 इस कैंडल का हाई था 1970 रुपये का, वो लेवल होंगे 1970 टूटेगा, तब जाके अगले टारगेट वहाँ पर आप फिर से मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, तब अगले टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। अब इसमें वीकली चार्ट पे जाते हैं, यदि EMA हम वॉच करते हैं इसके, तो EMA 5 EMA ने कितने लंबे टाइम से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया, सीधा अप जा रहा है, खाली डाउन टिक, इस यहाँ भी किया तो डाउन टिक, यहाँ भी किया डाउन टिक, तो डाउन टिक करके ही पलट जाता है। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव EMA है साबित, और वॉल्यूम अच्छा देता है ये। और अभी इंडिकेटर नेगेटिव है क्योंकि वेव करेक्टिव चल रही है इसमें। अभी वीकली चार्ट पे देखते हो, वीकली चार्ट पे सारे EMA ने यहाँ पर भी नेगेटिव क्रॉसओवर किया, ये एक सेलिंग पॉइंट का शो कर रहा है कि ये सेल करने का पॉइंट है। जिस तरह से 5, 13, 26 तीनों EMA जब पॉजिटिव क्रॉसओवर करते हैं तो वो लेवल बाय करने का पॉइंट होता है, और यहाँ पर ये 5, 13, 26 नेगेटिव क्रॉसओवर कर रहे हैं तो ये सेल करने का पॉइंट है। अभी यहाँ पर कोई वो नहीं दिख रहा है बाय का सिग्नल।
कैंडल अप्लाई कर दिया हमने कैंडल स्टिक पैटर्न में। यहाँ पर भी ये फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है और ए बी सी अब सी वेव का करेक्शन कहेंगे इसको हम। तो सी में हमें एक 5-3-5 करेक्शन है, जिगजैग करेक्शन है। तो ये 5-3, अब 5 के लिए अभी यहाँ पर खाली 1 बना है। ये थोड़ा सा यदि ऊपर आता है तो वो बी होगा, और ए बी एंड सी डी ई, तो उतना करेक्शन अभी आना बाकी है। तो यहाँ पर भी ये शो कर रहा है। वहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए जब ऊपर आएगा कि ये ऊपर उठ जाएगा सीधा, नहीं, वो फिर से नीचे आएगा, ए बी सी डी ई बनाने नीचे आएगा। तो ये लेवल 200 DMA इसका सपोर्ट होगा, 1136 रुपये का, और इस कैंडल का लो 1033 रुपये का, जो हमारा मंथली का था वही वीकली का भी है। और यहाँ पर तो अभी डाइवर्जेंस भी नहीं आया, आरडी नहीं बना है। यहाँ पर हायर हाई है तो यहाँ पे भी हायर हाई है, सारे इंडिकेटर्स में हायर हाई ही है, कोई डाइवर्जन नहीं। खाली RSI फ्लैट हुआ है, MACD डाउन टिक है, स्टोकेस्टिक डाउन टिक है, ADX में बेयर अपर साइड है, स्ट्रेंथ जरूर थोड़ा सा फ्लैट हो गए हैं तो कमजोर पड़ गया है। तो अभी नीचे आ सकता है। अब इसमें भी वेव का नेचर देखना पड़ेगा, किस तरीके का वेव था। तो जहाँ MACD में तो हमें कंटिन्यूस हायर हाई इंडिकेटर में भी दिखाई दे रहे थे, पर यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस मिलेंगे क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए। ये पूरा बन रहेगा क्योंकि इसमें इतना नीचे आ गया तो हम इसको थर्ड नहीं कह सकते, छोटा सा इम्पल्स नहीं मान सकते हैं इसको। ये देखिए, एक पूरा ट्रेंड खत्म हो गया, करेक्शन आया। अगेन इसने यहाँ पर इसके साथ ट्रंकेशन करेक्शन दिया। यहाँ भी छोटे छोटे कई सारे ट्रेंड इसने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ वीकली पर। एक वेव यहाँ पर मेरे को ये फिनिश हुई दिख रही है, और यहाँ से ये जो दिख रहा है वो 2.6 ऑलमोस्ट 3.6 तक थर्ड वेव का गया हुआ पार्ट दिख रहा है, और ये फोर्थ वेव का ट्रंकेशन होना लग रहा है, ऐसा कि ट्रंकेटेड फोर्थ वेव बनाएगा। अब हमें MACD भी कंफर्मेशन देगा। यहाँ पे MACD भी हिस्टोग्राम तक आके टॉगलिंग करना चाहिए। यहाँ पे हिस्टोग्राम पर आएगा, टॉगलिंग करेगा, तभी उसको फोर्थ वेव का कंप्लीट होने का कंफर्मेशन मानते हम। और साथ में डाइवर्जेंस भी देगा। अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं दिया है उसने, RSI ने भी नहीं दिया है। तो RSI में डाइवर्जेंस आने का वेट करना चाहिए कि RSI जब इस लेवल के साथ डाइवर्जेंस करेगा तभी इसमें परचेज करो। तो वो लेवल होंगे इसके 1130 रुपये के करीब के, 1130 रुपये, और वहाँ पर परचेज करना चाहिए तभी। और वैसे भी सी वेव का 5-3 और 5 वेव स्ट्रक्चर अभी बाकी बनना है। अब हम डेली चार्ट देखते हैं इनका, तो डेली चार्ट पे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज डेली चार्ट। जहाँ हम वीकली पे देख रहे थे कि एक वेव फिनिश हुआ, वहाँ पे यहाँ पे और भी अच्छा डेली चार्ट पर शो हो रहा है कि वो वेव कंफर्मेशन सही था हमारा। यहाँ से जो हमने थर्ड वेव देखा था यहाँ का। डेली का हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है। ये 2.6 थर्ड वेव यहाँ पे इस लेवल के साथ RD एंड फिफ्थ वेव कंप्लीट 1 2 3 4 5 करेक्शन। अब हमें यहाँ पर ये जो नया ट्रेंड चल रहा है हमें खाली उसी की स्टडी चाहिए। हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हम किस वेव में काम करना चाहते हैं।
ये हमारा वेव है जिस वेव को हम प्ले करना चाहते हैं। और कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी हम कितने कंफ्यूजन और कितने उसमें थे कि कहाँ घुसे क्या करें। यहाँ सब लेवल क्लियर दिखेंगे हमें। ये थर्ड वेव था इसका 1.6 रूल वाइज ही चला। अब ये इसका फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है और फोर्थ वेव के करेक्शन में प्राइस में अब इसका हमें स्टॉप लॉस भी क्लियर दिखाई देगा। फाइव 3-5 करेक्शन दिख रहा है और नीचे में इसका स्टॉप लॉस हमारा वेव 1 का हाई रहेगा। हाई भी टूटना नहीं चाहिए। इस कैंडल का हाई है 1377 रुपये 90 पैसे, ऑलमोस्ट 1378 रुपये। 1378 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 20 रुपये 80 रुपये का 80 रुपये नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वो होगा हमारा रियल स्टॉप लॉस होगा वो। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अभी हमें थोड़ी देर बाद और मिलेगा। अब तक गिरावट रुकी नहीं, कोई भी बुलिश साइन नहीं आई, बट इस कैंडल की आज की जो गिरावट है उसने नीचे से रिट्रेसमेंट दिया। RSI को रिट्रेसमेंट ने फ्लैट कर दिया डाउन टू। MACD अभी डाउन टिक ही है और स्टोकेस्टिक को भी उसने डाउन टू फ्लैट कर दिया है। और बुल बेयर अपर साइड है पर डाउन टिक हो गए हैं। तो बेयर और बुल का अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। बुल जब अपर साइड निकलेंगे उनका आपस में पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा तभी इस ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए, पर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन नहीं आया है। यदि हम इसको, ये डबल बॉटम भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। इंडिकेटर्स में भी सभी जगह पर लोअर, MACD में हायर लो दिख रहा है, RD दिख रहा है, RSI में भी हायर लो दिख रहा है, RD दिख रहा है। यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर हाई। ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन दे रहा है RSI और MACD, बट स्टोकेस्टिक नहीं दे रहा है अभी। तो चलता है, एक इंडिकेटर नहीं दे रहा, 2 दे रहे हैं, चलता है। पर अभी कुछ बुलिश साइन होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि पिछली बार जब यहाँ से प्राइस पलटा था तो एक अच्छा तगड़ा बुलिश कैंडल दिया था उसने, और यहाँ पर अभी कोई साइन नहीं है, ना कोई पैटर्न ऐसा बना है। कैंडल स्टिक पैटर्न भी नहीं बना, चार्ट पैटर्न भी नहीं बना, कोई कैंडल भी पर्टिकुलर अपने आप में एक मस्त तगड़ी कैंडल नहीं बनी है अभी तक से, इसलिए अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। पर जैसे ही अच्छा कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन हो जाएगा और प्राइस में शॉर्ट टर्म 1745 रुपये के टारगेट मिलेंगे। और यहाँ से ऑलमोस्ट 125 रुपये ऊपर के, और उसके बाद उससे भी ऊपर ये पिछले हाई तक भी जाएगा, ये 1870 रुपये तक भी जाएगा। पर उसका कंफर्मेशन ये पहले यहाँ तक आएगा 1740 रुपये तक। 1740 रुपये का लेवल ब्रीच होगा तब जाके यहाँ पर ये सेकंड इसका टारगेट 1860 रुपये का होगा। अवली चार्ट पर और क्लैरिटी मिलेगी हमें। अवली चार्ट पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल, और इस कैंडल का हाई ले लिया उसने, बुलिश पियर्स किया पहले और अभी फॉलो अप कैंडल भी दिया है उसने। कोई इंट्राडे में प्ले करना चाहता है तो उसमें 15 रुपये का टारगेट देगा ये। ओवरली चार्ट के बेसिस पर ये एक कंप्लीट हुई थी वेव, इसकी करेक्शन था इसका। यहाँ से भी ABC करेक्शन, पर अभी कोई डाइवर्जेंस नीचे में नहीं मिले। नीचे में जिस तरीके से करेक्ट हुआ उसी तरीके के ट्रेंड बना हुआ है। प्राइस में वहाँ पर लोअर लो है, इंडिकेटर्स में लोअर लो हुई है। यहाँ पर मुझे एक 5
5-3 जिगजैग करेक्शन, 5 और 3 में ये बी में ट्रायंगल दिख रहा है, और ये सी, और सी में RSI अपटिक हुआ तो है यहाँ पर डेली पे, सॉरी आवरली पे, पॉजिटिव क्रॉस ओवर करके MACD भी अपटिक हुआ है, स्टोकेस्टिक भी अपटिक होके स्विंग एरिया में चला गया है, और EDX में देखिए बेयर नीचे की साइड झुक गए, बुल ऊपर की साइड झुक गए, पर ट्रेड कब लेना चाहिए, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को पॉजिटिव क्रॉस ओवर करते हैं, तब तक ये गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि ये 5-3 की जगह है ट्रायंगल बना दिया उसने, और एक 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा यहाँ पे, और उसके भी लेवल, उसका भी हमें स्टॉप लॉस हमने ले लिया है, 1378 रुपये का था, वही स्टॉप लॉस डेली पर भी फॉलो करना है हमें। यहाँ पर हमें आवरली पर भी सेम स्टॉप लॉस, हमारा रियल स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दोनों 1378 पे ही निकल के आ रहे हैं, उस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए वहाँ पर परचेज करेंगे तो ये हमें अच्छा रिवर्सल पैटर्न मिलेगा वहाँ से, और 1850 के हमारे टारगेट हमें मिल सकते हैं अगेन। पर वीकली और उसके वीकली हायर टाइम फ्रेम के और मंथली चार्ट के बेसिस पर इसमें अभी 4th वेव का करेक्शन चल रहा है, और यहाँ पर एक करेक्टिव वेव दिखाई दे रही है। अब हमें उस चार्ट के स्टॉप लॉस एंड टारगेट और सारे सिनेरियो, बाय अपॉर्चुनिटी, बाय कहाँ करना है, सब कुछ मिल गया। थैंक यू सो मच।